मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, सब लोगों को सुबह की राधे राधे। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। आप सब लोग सुबह की आरती ले लीजिए, दर्शन कर लीजिए हमारे कान्हा के, हमारी लाडो रानी के। दिन की शुरुआत हो रही एक नए व्लॉग के साथ में, एक नई उम्मीद के साथ में। तो देखिए, मैं कट कर रही हूँ सब्जी और यहाँ पे ख़त्म हो चुका था सिलेंडर। चाय रखी हुई थी गैस पे, दूध भी चढ़ा दिया था, फिर मुझे लगाना पड़ा सिलेंडर। तो देखिए लगा रही हूँ। इतना भारी था सिलेंडर कि उठा के उसमें रखना बड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन रख लिया खैर। फिर देखिए आधी सोया मेथी कट की थी और फिर लेके बैठ गई हूँ। तो आज बनाने जा रही हूँ सोया मेथी आलू की सब्ज़ी, क्योंकि परसों आई थी एक और फ्रिज में रखी थी तो अभी भी अच्छी थी, इतनी वैसी नहीं हुई थी, लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी ख़राब होने लगी। तो मैंने कहा सबसे पहले सोया मेथी बना लेते हैं, नहीं तो ख़राब हो जाएगी। सच में ये कटर बहुत अच्छा है सब्ज़ी काटने वाला, और इतना मुझे इससे आराम मिलता है, मतलब बहुत जल्दी सब्ज़ी भी कट जाती है। जैसा कि मुझसे इतनी महीन कट नहीं पाती सोया मेथी, मैं महीन नहीं काट पाती हूँ, चाकू से टाइम भी लगता है इसको भी, इससे समझो बिल्कुल पता ही नहीं चलता है और बड़ा मज़ा आता है काटने में सोया मेथी। सोया मेथी हरी सब्जी, मतलब हर चीज़ इससे कट जाती है। मिर्च काट करने के लिए भी सबसे बढ़िया है। तो मैं तो इसी से काटती हूँ अपना सब हरी सब्जी। और अब तो सर्दी आ गई है तो हरी सब्जियाँ बहुत अच्छी लगेंगी सर्दी में। कहीं साग है, सरसों का साग है, चने का साग हुआ, सोया मेथी तो बहुत अच्छी लगती है सर्दियों में। देखिए सोया मेथी कट कर ली है, अब कट कर लेंगे आलू। आलू भी फटाफट से छील लेंगे। नया आलू नहीं था तो पहले का आलू ही, लेकिन फिर भी अच्छी बनी थी सब्जी। और कट करने के बाद में फिर आपसे मिलती हूँ, तो व्लॉग में बने रहिएगा हमारे साथ में आप सब लोग। फिर देखिए बन रही है चाय, मतलब चाय के जब मैं सब्जी कट कर रही थी तभी मैंने चाय रख दी थी, सिलेंडर ख़त्म हो चुका था। फिर सिलेंडर लगाया, सब्जी कट करने लगी, तब तक चाय भी अच्छे से खौल गई है। तो आ जाइए मेरी प्यारी फैमिली, आप लोग भी सुबह की चाय पीने। आज मैंने दूध भी उधर छान के रख दिया गर्म होने को, मैंने कहा ये भी हो जाए, क्योंकि फिर रहता ना टाइम से, मतलब ठंडा हो जाता है, फ्रिज में रख दो फिर टेंशन नहीं रहती। चाय भी छाने ले रही हूँ, तो आ जाइए आप लोग भी मेरी प्यारी फैमिली मेरे साथ में सुबह की चाय पीने। बन चुकी है गर्मा गर्म चाय। दूध भी होने वाला था तो मैंने कहा चलो पहले दूध देख लेते हैं। और खूब अच्छे से खौला दूंगी दूध। और फिर इधर कढ़ाई भी रख दी है। डाल दिया है कढ़ाई में तेल। फिर इसके में वही सिंपल तरीका सब्जी का, जीरा हींग डाल दिया, हरी मिर्च डाल दी है। सोया मेथी तो बहुत अच्छी भी लगती है, सिंपल भी बनाओ तब भी अच्छी लगती है। का है बउआ, टाइम वेस्ट कर रहे हो बउआ? और बेटे से मैं कुछ कह रही थी, मैंने कहा इतना टाइम ना वेस्ट करो, जल्दी से काम करो अपना, बहुत टाइम हो रहा है। डाल दिए हरी मिर्च। डाल दी है सोया मेथी। अब इसमें डाल दूँगी वही हल्दी, थोड़ी सी मिर्च, बस इतने ही मसाला डालती हूँ और मैं कुछ नहीं डालती हूँ। सोया मेथी बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ और इस तरीके से अच्छी भी लगती है सोया मेथी। फिर डाल दिया है नमक,
नमक भी अब भरने को हो गया, ख़त्म हो गया नमक। आज तारीख है 11 नवंबर, दिन है आज सोमवार। तो देखिए अच्छे से मिक्स किए दे रही हूँ सोया मेथी। फिर इसके बाद में प्लेट झाँप के रख दूँगी। जब तक सब्जी बनेगी तब तक मैं बर्तन भी धुल लूँगी, क्योंकि सब्जी बनने में टाइम लगता है और जितनी अच्छे से कलर जाती है उतनी ही टेस्टी बनती है सब्जी। फटाफट से बर्तन भी धुल लेती हूँ, क्योंकि ये रहता है ना, जब रसोई में रहो तो साथ का ही साथ फिर कुछ ना कुछ काम करते रहो तो काम भी जल्दी हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। और मेरा तो कुछ ऐसे ही रहता है कि फिर बर्तन अगर हैं तो फिर उसको धुल लो, फिर बर्तन रहते तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। ये लगता है कि हाँ इतने सारे बर्तन पड़े हैं, तो कोशिश तो यही रहती है कि बर्तन में ना ही डालूं। और ज़्यादा भी कुछ बर्तन थे भी नहीं विशेष, तो धुल गए हैं बर्तन। सोया मेथी भी बन चुकी है। अब खूब इसको अच्छे से कलहार दूंगी। जितनी अच्छे से सोया मेथी कलहारो उतनी टेस्टी लगती है। सब्जी बन गई थी, आटा लगा के रखाई थी, बर्तन भी धुल दिए थे। इतना काम करके फिर आ गई हूँ शॉप पर। तो मैंने कहा चलो अच्छे से साफ़ सफाई करके झाड़ू वगैरह लगा देते हैं, धूप बत्ती भी जला देते हैं, क्योंकि टाइम से अगर खोल लो तो सही रहता है। टाइम हो रहा है इस समय 10:30। टाइम तो कुछ पूछो मत, पता ही नहीं चलता है। और वही है ना, फिर इतना ज़्यादा थक जाओ तो सुबह भी थोड़ा सा आलस सा लग जाता है। और घर के काम तो पूछो मत, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। अच्छे से साफ़ सफाई करके धूप बत्ती लगा के फिर इसके बाद में घर में जाऊंगी, तब फिर रोटी वगैरह बनाऊंगी, क्योंकि रोटी बनानी है अभी। और बना के रख दूंगी, फिर ये टेंशन फ्री हो जाओ। और ऐसे फिर रोटी रहती बनाने को तो फिर ये लगता है कि हाँ अभी रोटी बनानी है, रोटी नहीं बनी है, तो ये भी एक टेंशन लगी रहती है। भले ही कोई ना खाए, लेकिन ये लगता है कि बना के रख दो तो रोटी वाला काम फिर नहीं रहता है। देखिए दुकान भी अच्छे से पोंछ दी है। और मेरी काफ़ी पुरानी कुर्सी है, आप लोग देख ही सकते हैं, बहुत पुरानी है, लेकिन मन नहीं करता है इसको हटाने का, इतनी अच्छी है। फिर देखिए मैं आ चुकी हूँ ऊपर और बनाने लगी हूँ गर्मा गर्म रोटियाँ। और ये समझिए कुर्सी मेरी कम से कम 12-13 साल पुरानी है। और मुझे कुर्सी को हटाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। मैंने कहा जब बिल्कुल ही बेकार हो जाएगी तभी हटा के नहीं लाऊंगी, जब तक चल रही है चलने देते हैं। रोटी भी बना लेंगे, क्योंकि फिर रोटी बना के टेंशन फ्री हो जाऊंगी, मैं भी खा लूँगी। रात में एडिटिंग कर रही थी तो मुझे नींद भी बहुत तेज़ आ रही थी, लेकिन क्या करूँ मेरी प्यारी फैमिली, अगर रात में ना करो तो फिर सुबह फिर हो नहीं पाता है, आलस भी लगने लगता है। इसलिए ये रहता है रात में कर लो तो थोड़ा सा आराम रहती है, फिर सुबह की टेंशन नहीं रहती। टाइम से वीडियो भी डाल देती हूँ। ऐसे तो फिर अगर सुबह करूँ तो फिर ना ही हो पाए। तो बन गई थी रोटियाँ, फिर मैं आ गई हूँ अपनी शॉप पे। तो कस्टमर थे, फिर मुझे टाइम नहीं मिला, इससे यही रहा, मैंने रोटी बना ली, टाइम से सब काम कर लिए, क्योंकि नहीं मिल पाता है टाइम, कस्टमर बीच बीच आते रहते तो फिर देखना भी पड़ता है। तो करने लगी हूँ थ्रेडिंग। और जैसा कि सालक का भी टाइम चल रहा है तो थोड़ा ध्यान तो मतलब देना ही पड़ता है। फिर ये रहता है घर का काम हो या ना हो, लेकिन शॉप का देखना पड़ता है। और ज़्यादा मैंने इनको व्लॉग में नहीं वो किया था, क्योंकि हर किसी को नहीं अच्छा लगता है। फिर देखिए जो कस्टमर आई थी इन्होंने थ्रेडिंग कहीं और बनवाई होंगी, इनकी थ्रेडिंग थोड़ी गड़बड़ भी हो गई थी। वही मैं इनसे बोल रही थी कि अब थोड़ा सा मतलब मैं बाल छोड़ूंगी, तो अगली बार जब बनवाओगी तब अच्छे से मतलब ग्रोथ निकल आए तब बनवाना, तो आपके एब्रो सही हो जाएंगी। वैसे एब्रो अच्छी हैं, लेकिन यही है ना, कोई जब ख़राब कर देता है एब्रो तो बहुत गुस्सा लगती है। और देखिए यहाँ मैंने कहा अच्छे से पकड़ लो तो थोड़ा सही रहे, सही से बन भी जाएगी। तो मेरी प्यारी फैमिली बना देते हैं इनकी थ्रेडिंग। फिर मिलती हूँ आपसे। तो इनकी एब्रो करने के बाद में आपसे मिलती हूँ।
सच में मेरी प्यारी फैमिली बहुत मेहनत पड़ती है, ऐसे नहीं हो जाता है। घर का शॉप का करना, फिर इसके बाद में पिको फॉल भी एक्स्ट्रा काम आ जाते हैं। मतलब पूरा दिन ऐसे इतना बिजी रूटीन जाता है ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ कि कितना बिजी जाता है। ऊपर से फिर ब्लॉग का देखना, उसकी एडिटिंग करना। लेकिन मुझे ब्लॉग बनाना बहुत अच्छा लगता है, मेरा सपना था। सच में सिर्फ बता रही मेरी प्यारी फैमिली, इसमें मुझे ब्लॉग बनाना बहुत अच्छा लगता है। और इतनी प्यारी प्यारी फैमिली मुझे मिली है कि इतने अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ के मन खुश हो जाता है। मतलब जितनी चिंताएं, जितनी टेंशन सारी दूर हो जाती हैं। तो मेरी प्यारी फैमिली, आप लोगों को दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इतना आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, इतना साथ दे रहे हैं मेरा। उसके लिए आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद। और इतनी प्यारी प्यारी कमेंट करते हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ। बिहारी जी आप सबकी हर मनोकामना पूरी करें। और मेरी प्यारी फैमिली, देखिए मैं अपने लिए पानी खौला रही हूँ, इसको पीऊँगी। अश्वगंधा है, रात का टाइम है। और मेरी प्यारी फैमिली, आज का ब्लॉग यहीं तक था। मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ में। थोड़ा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा। अपना साथ अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिएगा। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ में। आप सब लोगों को दिल से राधे राधे।